संघर्ष की कहानी कुछ इस तरह ही लिखी जाएगी, जीत तुम्हारी होगी, बस तुम हौसला बनाए रखना। ठीक है, तो अनुसूचित जाति आयोग के बाद अगला एक टॉपिक है अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा था प्रावधान पृष्ठभूमि में वही थी, अनुसूचित जाति आयोग में थी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, अगर उसका मन नहीं है तो हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है, बाध्य नहीं हो आपके वो वीडियो देखो, क्योंकि शायद आपको उसके बारे में जानकारी हो। एमपीपीएससी की यूनिट 10 का कोई एक चैप्टर जिसमें से एक है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति, ये जनजाति के बारे में। तो पृष्ठभूमि देख लें, अनुच्छेद 338 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 338 कहता है कि राष्ट्रपति अनुसूचित जाति और जनजाति, SC ST का मतलब यही है, अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए किसी अधिकारी की नियुक्ति करेगा। जब संविधान ऐसा कह रहा है तो राष्ट्रपति करेगा। 1950 में राष्ट्रपति ने ऐसी नियुक्ति कर दी। जब नियुक्ति करी तो नियुक्ति के बाद यहां पर नियुक्ति कर दी। अब लगा कि भैया एक अधिकारी, सरकार को लगता है कि एक अधिकारी काम सही से नहीं कर पा रहा, तो कार्यपालिका ने 1978 में एक आदेश प्रस्ताव पारित किया। क्या हम एक बहुसदस्यीय निकाय बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए बनाएंगे। तो भैया बना दो, बना दिया। अब कहीं के अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए बनाओगे तो उसको उसी का नाम दो ना। तो ठीक है, 78 के यहां उल्टा कर लो 87, इसका नाम अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग कर दिया। साल 2 साल ऐसे ही चलता रहा। फिर लगा कि नहीं भैया, यहाँ तो एक कार्यकारी निकाय है। निकायों को समझ लिए क्या, संविधान में जो वर्णित है संवैधानिक निकाय, अधिनियम से जो आयोग बने सांविधिक निकाय, और कार्यपालिका के आदेश से जो निकाय बने कार्यकारी निकाय। ठीक है, तो क्या कहा कि भैया कार्यकारी आदेश से तुमने निकाय बना दिया, काम सही से नहीं हो रहा तो संविधान में वर्णित करो। अभी दोनों आयोगों की बात हो रही है, यहां पर आने वाले हैं अपन, यहां संयुक्त चल रहे हैं ये दोनों। तो 65वें संविधान संशोधन 1990 के तहत 12 मार्च 1992 को अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को संविधान में जगह दी गई। संविधान के अनुच्छेद 338 में इसको जगह दी गई। ठीक है, क्या क्या, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। अब ये एक चीज याद रखिए भैया, ये संयुक्त है, अकेली नहीं है। ये क्या है, संयुक्त है। 65वें संविधान संशोधन 1990 द्वारा 12 मार्च 1992 को अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को संविधान में जगह देकर इसको संवैधानिक दर्जा प्रावधान में संवैधानिक दर्जा मिला। चलिए, यहां तक दोनों भाई साथ थे। कितने दिन साथ रहेंगे, लड़ाई तो होनी थी। कब हुई लड़ाई भैया, 89। अच्छा, लड़ाई होगी तो क्या होगा, फिर परिवर्तन होगा। कब होगा, किसमें होगा, संविधान में होगा। तो कब हुआ, 89वें संविधान संशोधन। एक सेकंड, थोड़ा स्वास्थ्य मेरा डिस्टर्ब है, खराब है। 89वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 89वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 19 फरवरी 2004 को अनुसूचित जाति आयोग को अलग कर दिया और अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग कर दिया। सॉरी, ठीक है। तो क्या किया, यहां पर हम पहुंचे 65वें संविधान संशोधन 1990 द्वारा 1990 और 12 मार्च 1992 को गठन किया गया दोनों का संयुक्त रूप से। कुछ समय चला, फिर दोनों में लड़ाई हुई तो दोनों को अलग अलग करो। तो 89वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 19 फरवरी 2004 को क्या किया गया, आर्टिकल 338 के तहत अनुसूचित जाति आयोग का गठन और 338A में अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन के प्रावधान रख दिए। यहां तक की बात समझ में आ गई। भाग 16 में इसका वर्णन है।
अब देखिए यहाँ पर मंत्रालय जनजातीय कल्याण मंत्रालय, उसमें सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय था, यहाँ पर जनजाति, इसलिए इम्पोर्टेंट बोल रहा था मैं। अनुसूचित जनजाति का जो मंत्रालय है जनजाति कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर प्रथम अध्यक्ष इसके कुंवर सिंह टेकाम, प्रथम अध्यक्ष, उसमें अनुसूचित जाति में थे सूरजभान, और यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष कुंवर सिंह टेकाम। प्रथम महिला उर्मिल सिंह, उर्मिल के उर्मिला, प्रथम महिला उर्मिला सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2 बार कौन बने? रामेश्वर उराज, 2 बार कौन बने इसमें? रामेश्वर उराज, ठीक है। शक्तियां कैसी थी इसकी? सिविल न्यायालय की शक्तियां। सिविल न्यायालय से तात्पर्य फिर समझिए दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, सलाहकारी निकाय, दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। न्यायालय हम संविधान के पार्ट में कभी पढ़ लेंगे, अभी इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो समझते हैं। इसके बाद संरचना की बात कर लें तो जो अनुसूचित जाति में थी वही इसमें, कंफ्यूजन नहीं होना है। एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है, 3 सदस्य हैं, 5 सदस्यीय निकाय है, अध्यक्ष समेत 5 सदस्य, अध्यक्ष के बना 4, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के बना 3। अध्यक्ष को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया है, उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है, और जो सदस्य हैं उनको सेक्रेटरी कैबिनेट सचिव का दर्जा दिया है, ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। कार्यकाल कितना? 3 वर्ष जैसा उनका है, और 2 बार से अधिक चुने नहीं जाएंगे, 2 बार से अधिक चुने नहीं जाएंगे। प्रतिवेदन केंद्र, अगर केंद्र से संबंधित प्रतिवेदन है तो राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति उसे संसद में रखेगा, और राज्य से संबंधित प्रतिवेदन है तो राज्यपाल को देगा, राज्यपाल उसे विधानमंडल में रखेगा। ये वाला पॉइंट समझ गए। अब कुछ मुख्यालय, पहले तो प्रमुख मुख्यालय देख लें, नई दिल्ली में। फिर अन्य ये क्या बना है भैया? तो क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय हैं। जैसे अनुसूचित जाति आयोग में 12 थे, जनजाति में 6। इनमें से क्वेश्चन आने के 100% चांस है, 100% बोल रहा हूं मैं। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, कंफ्यूज और गलत भी होता है, क्योंकि लाइन से है, याद नहीं होते। मैपिंग में जाइए, अगर आप पे मैप हो तो देख लीजिएगा। मैप में ऐसे ही है, सबसे पहले राजस्थान के जयपुर से, फिर मध्य प्रदेश में भोपाल आ जाओ, फिर छत्तीसगढ़ में रायपुर आ जाओ, फिर झारखंड में रांची आ जाओ, फिर उड़ीसा में भुवनेश्वर आ जाओ, फिर मेघालय में शिलांग आ जाओ। 6 की 6 हो गई। जयपुर, भोपाल, रायपुर, रांची, भुवनेश्वर और शिलांग। आपको 6 की 6 याद हो जाएंगे। आपको बस इस तरीके से बनाना है, या तो मैप में बना लीजिए या फिर अपने रफ में बना लीजिए। अच्छा, इसकी एक फोटो ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी शायद पीडीएफ वगैरह मिल जाए, अगर सुविधा होगी, गारंटी नहीं है, मिल भी सकती है। इसी के संबंध में मध्य प्रदेश से संबंधित और समझ लीजिए। इसका गठन, ये टॉपिक में नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर है तो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में शायद आ जाए। गठन 29 जून 1995 को हुआ, 29 जून 1995 को गठन हुआ। संरचना में 1 अध्यक्ष, 2 सदस्य। अब यहाँ नियुक्ति में थोड़ी चेंज है। नियुक्ति राज्य सरकार, त्यागपत्र राज्य सरकार को, प्रतिवेदन राज्य सरकार को, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, मेरी सलाह रहेगी, आप इस आयोग को पढ़ने से पहले इसका जो अनुसूचित जाति आयोग है उसको पढ़ लेंगे तो इसको बहुत आसान होगा। इसमें फिर आपको यही पोर्शन और थोड़ा सा ये पोर्शन देखना है। तो एक बार रिवीजन कर लें। अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रपति अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए एक प्राधिकारी या अधिकारी नियुक्त करेगा। 1950 में उसने ऐसे ही किया। फिर क्या कहा कि एक प्राधिकारी के द्वारा कार्य सही से नहीं हो पा रहा, लोड ज्यादा है, तो 1978 में कार्यपालिका ने आदेश जारी करके एक निकाय बनाया कि यह अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए कार्य करेगा। फिर लगा कि जब ये अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कार्य करेगा तो इसका नाम बदल दो, तो 1987 में इसका नाम बदल के अनुसूचित जाति जनजाति आयोग कर दिया। अभी संयुक्त बात चल रही है। फिर लगा कि कार्यकारी आदेश से काम नहीं चलेगा, इसको संविधान में दर्जा दो। तो क्या किया कि 65वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा 65वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा 12 मार्च 1992 को इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया और कह दिया अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग आज से एक संवैधानिक आयोग है।
संवैधानिक दर्जा दिया। फिर ये कुछ समय चले प्यार मोहब्बत में, फिर लड़ाई हो गई। लड़ाई के बाद क्या हुआ कि भैया फिर परिवर्तन करो, तो फिर क्या परिवर्तन हुआ, 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 19 फरवरी 2004 को फिर से इसका गठन किया गया। संविधान में परिवर्तन करते हुए 338 अनुसूचित जाति आयोग और 338 जनजाति आयोग का गठन कर दिया। अब गठन के बाद भाग 16 में बात चल रही है, मंत्रालय दे दिए जनजाति कल्याण मंत्रालय। अब देखिए इसको नहीं पढ़ना, इसकी चल रही है। मंत्रालय दे दिया जनजाति कल्याण मंत्रालय। प्रथम अध्यक्ष कुंवर सिंह टेका, प्रथम महिला उर्मिला सिंह। 2 बार कौन चुना गया, रामेश्वर ओराच। और सिविल न्यायालय की शक्ति, इसके साथ साथ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा, सलाहकारी निकाय होगा। सरकार चाहेगी तो सलाह मानेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं मानेगी, सिंपल सलाहकारी निकाय। फिर बात कर ली संरचना की, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य। कैसे होंगे अध्यक्ष, कैबिनेट अध्यक्ष का पद जो है कैबिनेट मिनिस्टर का होगा। एक सेकंड, वीडियो हो रहा है ना, हाँ ठीक है। अध्यक्ष कैसा होगा, कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होगा। उपाध्यक्ष राज्य मंत्री के बराबर और सदस्य कैबिनेट सचिव, ठीक है। फिर इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे। कार्यकाल 3 वर्ष रहेगा और 2 बार अगर चुन लिया तो तीसरी बार इनको नहीं चुना जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि अधिकतम अध्यक्ष व सदस्य कितनी बार चुने जाएंगे, तो 2 बार। अब थोड़ा सा इंपोर्टेंट, प्रतिवेदन में 2 पहलू हैं, केंद्र और राज्य। अगर केंद्र से संबंधित मुद्दा है तो राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रीय आयोग है, लेकिन यहां पर अभी राज्य से संबंधित मुद्दा राज्यपाल को दे रहा है, यही मोस्ट है। तो केंद्र से संबंधित मुद्दा है तो राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति से संसद के पटल पर रखेगा। और राज्य से संबंधित मुद्दा है तो राज्यपाल को देगा, राज्यपाल से विधानमंडल में रखेगा, ठीक है। मुख्यालय नई दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय 6। सीक्वेंस याद रखिए, सबसे पहले राजस्थान का जयपुर ले लिए, फिर मध्य प्रदेश का भोपाल ले लीजिए, फिर छत्तीसगढ़ का रायपुर, झारखंड का रांची, उड़ीसा का भुवनेश्वर और अंत में शिलोंग ले लीजिए, मेघालय का। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग को थोड़ा सा देख लीजिए। गठन 29 जून 1995 को हुआ। कितने सदस्यीय निकाय, 3 सदस्यीय, 1 अध्यक्ष 2 सदस्य। इसमें सब काम राज्य सरकार करेगी, नियुक्ति, त्याग पत्र, प्रतिवेदन। तो इस तरीके से इस आयोग को भी हम समाप्त करते हुए अगले आयोग में पहुंचेंगे, अगले लेक्चर में वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। तो चलिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, घर पे सुरक्षित रहिए। कोरोना इस समय अपना भयावह रूप ले रहा है, ओमिक्रॉन वेरिएंट कहीं ना कहीं देश में समस्या उत्पन्न करने को लेकर तत्पर है। तो घर रहकर पढ़ाई करिए, एग्जाम टाइम पर ही होगा, टेंशन मत लीजिए, उस समय तक ओमिक्रॉन निकल जाएगा और आयोग अपना पेपर कराएगा। वीडियो का मकसद कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा अंक लाने के ऊपर है। और हाँ, क्या नहीं करना है मैंने इसमें फिर बता दिया है। पूरे आयोगों की लिस्ट नहीं करनी है, जो कम आयोग है, वो जो आयोग कह रहा हूं, जो कम अध्यक्ष है उनकी लिस्ट करिएगा। अनुसूचित जनजाति आयोग है सिलेबस में, अधिनियम नहीं है। कुछ बुकों में धाराएं दी है, नहीं करनी धाराएं नहीं आएंगी, वो आएंगी तो छोड़ देना। क्लियर, एक धारा के लिए हम 10 दिन नहीं लगाएंगे, एक धारा के लिए हम 10 दिन नहीं लगाएंगे। चलिए, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।